ओम शांति। अभी अभी हम सब ने एक बहुत सुंदर गीत सुना। उस गीत के शब्द आपके भी कानों में गूंजे होंगे। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, विश्व का नव निर्माण करने शिव ने जिसमें स्थान लिया। और हम यह नशे से कहते हैं कि हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा पिता की अलौकिक संतान हैं और हमारे द्वारा शिव पिता और ब्रह्मा पिता विश्व का नव निर्माण करने के लिए अग्रसर हैं। हमें ये जिम्मेदारी दी है, अर्थात हम बाप दादा के साथी हैं, उनके मददगार हैं और विश्व के नव निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं तन मन और धन से। यही कहेंगे ना, सभी यही कहेंगे ना, क्या कहेंगे? ऐसे ही कहेंगे। परंतु हम ये भी जानते हैं कि आरंभ पिता श्री ब्रह्मा बाबा का एक बीज था, जिस एक बीज के द्वारा आज इतना बड़ा वट वृक्ष की तरह यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय फैला हुआ है, जो हजारों सेवा केंद्रों पर हमारे जैसी हजारों बहनें भाई समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आप जैसे लाखों भाई बहनें अपने परिवार में रहते हुए लौकिक अलौकिक जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने जीवन को पवित्र और योगी बना रहे हैं। तो देश और विदेश में यह कार्य इतना सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन आरंभ कहाँ से हुआ? एक बीज ब्रह्मा बाबा ने रोपा और उस बीज का यह परिणाम है जो हम सभी उस बीज के साथ सम्मिलित हो गए। तो आज हम देखेंगे, जैसे आज बाबा ने सवेरे की मुरली में सुनाया कि ब्रह्मा बाप के कदमों को फॉलो करो। हाँ, ये जरूर है कि स्थापना के समय जो कुछ कार्य हुए वो अलग बातें थी, और अभी जबकि यह वट वृक्ष इतना वृद्धि को पा चुका है, अभी उस रूप का तो नहीं होगा, लेकिन अवश्य लक्ष्य वही है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को जो जो आदेश दिए, उन आदेशों का बाबा ने कैसे तुरंत पालन किया, जबकि ब्रह्मा बाबा भी तो हमारे जैसे ही थे, लौकिक परिवार में थे, बहुत बड़ा परिवार था, बहुत जिम्मेदारियां थी, बहुत बड़ा व्यापार था। राजाओं और महाराजाओं के साथ बाबा का उठना बैठना था और सबसे उत्तम जो बिजनेस होती है वो हीरों का व्यापार है। वैसे भी कहा जाता है कि सबसे उत्तम व्यापार
परंतु सबसे उत्तम व्यापार में भी सबसे उत्तम व्यापार कौन सा? हीरे जवाहरातों का व्यापार। सब्जी मंडी में भी व्यापार चलता है, फूल फलों का भी व्यापार चलता है, लेकिन हीरों का व्यापार ये सबसे ऊंचा व्यापार माना जाता है, क्योंकि वहां ग्राहक तो बहुत कम ही होंगे। सब्जी मंडी में जितने ग्राहक होते उतने हीरो के दुकान में थोड़ी होंगे। कौन हीरे खरीदेंगे? जो उसके काबिल होंगे, जो इतना खर्चा कर सकेंगे, इतनी कीमती हीरे ले सकेंगे। तो ऐसा ऊंचा व्यापार, इतना ऊंचा परिवार, कितने ऊंचे कार्य में लगे हुए, इतनी जिम्मेदारियां, लेकिन जैसे ही शिव बाबा ने उनको स्वर्ग का साक्षात्कार कराया और यह जिम्मेदारी दी कि अब ऐसी दुनिया तुमको बनानी है, उठो जागो और ऐसी दुनिया तुमको बनानी है, ये पहली आज्ञा शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को दी। विनाश का साक्षात्कार, विष्णु का साक्षात्कार करा करके बाबा को बेहद का वैराग्य तो दिलाया, लेकिन जो पहली पहली आज्ञा दी उनको, श्रीमत दी कि उठो जागो और ऐसी दुनिया तुमको बनानी है, उस समय ये ज्ञान तो बिल्कुल नहीं था बाबा को। बाबा के मन में प्रश्न जरूर थे, सत्यता को जानना चाहते थे और उसके लिए बहुत शास्त्र पढ़े, बहुत गुरु किए, बहुत तीर्थ किए कि कहीं से सत्य की पहचान हो। अनेक प्रश्न थे बाबा के मन में कि आखिर ये दुनिया क्यों बनाई भगवान ने, आखिर इसका लक्ष्य क्या है, इतना दुख क्यों है, इतना संसार में लड़ाई झगड़े ये सब क्यों है, अगर ये भगवान की सृष्टि है तो आखिर कभी सुख भी होगा इस दुनिया में या नहीं। तो बाबा ये प्रश्न पूछते रहते थे साधु महात्माओं से, गुरुओं से। इसलिए बाबा ने 12 तो गुरु किए, कहानी मालूम होगी सभी को। तो जब बाबा को साक्षात्कार हुआ और परमात्मा का आदेश मिला, पहला आदेश कि उठो जागो, ऐसी पावन श्रेष्ठ दुनिया तुमको बनानी है, तो बाबा के मन में तो जिज्ञासा उठी, खलबली मची, मुझे बनानी है, मैं कैसे बनाऊंगा, क्या करना होगा उसके लिए। लेकिन जो उनको श्रीमत मिली, भगवान की आज्ञा मिली, तो आज भी जैसे बाबा ने कहा कि भगवान का वायदा ये भावी बन जाता है, इसी प्रकार भगवान की आज्ञा टाली नाही टले। भक्ति मार्ग में बाबा ने जो गुरु किए थे, तो गुरु के लिए भी बाबा कहते थे, क्योंकि बहुत श्रद्धा थी, बहुत भावना थी, तो बाबा कहते थे गुरु की आज्ञा माथे माने। हाँ, सिर पर गुरु की आज्ञा, गुरु की आज्ञा टाल नहीं सकता। एक बार गुरु ने बाबा को बुलाया था किसी कार्यार्थ, और घर में बहुत बड़ा प्रसंग हो रहा था, लेकिन घर वालों को कहा नहीं, गुरु ने बुलाया है। गुरु का बुलावा माना काल का बुलावा, ये बाबा कहते थे। अगर काल आ जाए और घर में कोई कार्य चल रहा हो, तो क्या काल को कहेंगे अभी बताओ कल आना? अभी कुछ मेरे घर में कोई कार्य चल रहा है, शादी हो रही है या कुछ हो रहा है, काल का बुलावा तो हम टाल नहीं सकते। इसी प्रकार गुरु का बुलावा माना काल का बुलावा। इतनी श्रद्धा, इतनी भावना बाबा की गुरुओं में थी। तो वो श्रद्धा भावना के संस्कार तो बाबा में थे, आज्ञाकारी भी बहुत थे, ईमानदार तो थे ही, पर उतने ही आज्ञाकारी भी थे।
तो जब बाबा की, शिव बाबा की पहली पहली ये आज्ञा मिली, लेकिन आगे तो कुछ भी नहीं बताया कि क्या करना होगा उसके लिए, कैसे ये दुनिया बाबा बनाएंगे। ये भी नहीं पता था कि ये कौन आदेश दे रहा है। तब तक शिव बाबा का साक्षात्कार नहीं हुआ था। विनाश का हुआ था, सतयुग का हुआ था, परमधाम का हुआ था, विष्णु का पहले पहले हुआ था। बाबा, शिव बाबा की भी देखो कितनी बड़ी चतुराई थी। हालांकि ब्रह्मा बाबा शिव के भक्त नहीं थे। शिव बाबा तो, ब्रह्मा बाबा तो विष्णु के भक्त थे। तो शिव बाबा ने अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कोई अपना साक्षात्कार सबसे पहले नहीं कराया, लेकिन जो बाबा के इष्ट थे विष्णु, उनका साक्षात्कार पहले पहले कराया ताकि उस तरफ आकर्षित हो जाए। और जब आकर्षित हुए कि मुझे तो मेरे इष्ट के दर्शन हो गए हैं, और उस इष्ट ने कहा विष्णु के साक्षात्कार में कि जैसे मैं हूं वैसे तुम हो, तो भी बाबा की बुद्धि चली, मैं ऐसे कैसे हूं, मैं तो इनका भक्त हूं। क्योंकि इतनी निर्माणता थी, इतनी नम्रता थी बाबा में, इतने महान होते हुए भी इतने नम्र थे। तो और फिर जब शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ बाद में, तब बाबा को लगा कोई शक्ति आई, तभी भी पहचाना नहीं ये शिव बाबा की प्रवेशता है। लेकिन आज्ञा जरूर मिली कि ऐसी दुनिया तुमको बनानी है। और कैसे उसके लिए बाबा ने बहुत प्रयास किए जानने की कि आखिर मुझे क्या करना होगा उसके लिए। और फिर तो हम जानते हैं कि कैसे बाबा बनारस से कलकत्ता गए और अपने पार्टनर को ये बातें कही, और उनकी दृष्टि बदल गई। हीरों को बाबा पत्थर देखने लगे, जैसे पत्थर थे उनके सामने, और कहा ये व्यापार मैं कैसे करूंगा, भगवान अब मुझसे बहुत ऊंचा व्यापार कराना चाहते हैं। तो सबसे ऊंचा व्यापार उसको भी बाबा ने तुच्छ समझा, और उनसे ऊंचा व्यापार, ज्ञान रत्नों का व्यापार, भगवान ने उनको करने लिए कहा। लेकिन ज्ञान बिल्कुल नहीं था, भक्ति थी। गीता का ही पाठ करते थे। और जैसे ही बाबा वापस अपने घर गए, बनारस से, कलकत्ता से वापस हैदराबाद, तो जो चमत्कार हुए, बाबा को देखकर कृष्ण का साक्षात्कार होता था, तो बाबा को समझ में नहीं आता था ये साक्षात्कार कैसे मेरे द्वारा हो रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये शिव बाबा ने अपनी शक्ति उस समय यूज की साक्षात्कारों के द्वारा। तो वो जो आरंभ था वो तो कुछ अलग ही था। कई कहते अभी क्यों नहीं वो हो रहा है। अभी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ज्ञान की परिपक्वता आ गई है। उस समय ज्ञान था ही नहीं, भक्ति थी, केवल भावना थी, विवेक का प्रयोग नहीं था। अभी तो विवेक का प्रयोग है भावना के साथ साथ। और फिर जब बाबा सोचते थे चलो ये सत्संग मैं करा रहा हूं, तो गीता उठाते थे, सोचते थे गीता सुनाओ, क्योंकि बाबा के अंदर ये लगन रहती थी। गीता का पाठ कंठस्थ था बाबा को। रोज सवेरे गीता का पाठ किए बिना बाबा मुंह भी नहीं, कुछ जूठा भी नहीं, मुंह जूठा भी नहीं करते थे। इतनी बाबा की अटूट भक्ति थी। नहा धो के पहले गीता का पाठ, फिर मुंह में कुछ डालना। और फिर जब बाबा गीता उठाते थे तो शिव बाबा की प्रवेशता हो जाती थी। गीता का पुस्तक वहीं का वहीं, और शिव बाबा सुनाने लगते थे। तो बाबा को लगता था, ब्रह्मा बाबा को, ये कौन बोल के गया, मैंने तो बोला नहीं, ये कौन ये ज्ञान दे रहा है। यहां तक भी ब्रह्मा बाबा को समझ में नहीं आया। ये तो धीरे धीरे जो और ट्रांस मैसेंजर्स थे, संदेशियां थी, वो बाबा को बताने लगी कि कैसे शिव परमात्मा की आप में प्रवेशता, क्योंकि वो अनुभव करती थी, वो देखती थी कि कैसे शिव बाबा की प्रवेशता होती है। तब बाबा को बताते थे। ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप अव्यक्त वतन में था, सूक्ष्म वतन में।
गुलजार दादी ने सबसे पहले देखा और बाबा को आकर के बताया कि आपका वो संपूर्ण स्वरूप हमने वतन में देखकर आपको ऐसे बनना है। ये अव्यक्त ब्रह्मा बाप ने कहा है कि ये ब्रह्मा को अव्यक्त ब्रह्मा बनना है। तब ब्रह्मा बाबा को पता चला कि मेरा अव्यक्त रूप है वतन में। पर ये कैसे बाबा को आज्ञाएं मिलती गई और बाबा ने उसको फॉलो किया। फिर जब पता चला कि ये तो स्थापना का कार्य है, अब इसमें करना क्या होगा, तो शिव बाबा का आदेश मिला कि अभी बहनों माताओं को आगे करो। ये कितना बड़ा आदेश था कि नारी शक्ति को आगे करो। जब नारी शक्ति आगे आएंगी आध्यात्मिकता में, तब विश्व का परिवर्तन संभव होगा। तो कैसे ब्रह्मा बाबा ने कुछ नहीं सोचा, मेरे परिवार का क्या होगा, बच्चे थे, पोतरे दोतरे सब थे, कि इनका क्या होगा, मैं माताओं को कैसे क्या करूं, समर्पित करूं। बस शिव बाबा का आदेश मिला और बाबा ने अपनी सारी संपत्ति 5 बहनों के नाम पर कर दी, विल कर दी, सारी संपत्ति, कुछ नहीं सोचा, क्योंकि भगवान का आदेश था। मानो ये भगवान की आज्ञा, टाली नाही टले, ये भगवान का कहना था। अब भगवान ने आदेश तो उनको बहुत दिए और जैसे जैसे शिव बाबा उनको आदेश देते जा रहे थे वैसे बाबा करते जा रहे थे। और इसी बीच बाबा के सामने कितने विघ्न आए, कितने बाबा के आगे अपमानजनक शब्द बोले गए, लेकिन बाबा ने कुछ भी नहीं सुना, देखा, बस भगवान की मुझे आज्ञा है। उस समय जो कुछ हुआ यज्ञ के अंदर, हम जानते हैं 3 प्रकार की क्रांतिकारी बातें हुई और उन 3 प्रकार की क्रांतिकारी बातों के बीच में कितने विघ्न आए होंगे, लेकिन बाबा अटल रहे, क्योंकि ये भगवान का कार्य था। इतना निश्चय था ब्रह्मा बाबा को, इतना पक्का निश्चय, ये परमात्म कार्य चल रहा है। वो 3 क्रांतिकारी बातें कौन सी थी, हम जानते हैं। पहली क्रांतिकारी बात थी साक्षात्कारों की। इतने साक्षात्कार घर बैठे भी लोगों को होने लगे ब्रह्मा बाबा के, कैसे वही श्री कृष्ण बनता, वही श्री कृष्ण ब्रह्मा बाप बनता, और लोग आकर्षित होकर आते रहे। लेकिन कईयों ने विरोध कितना किया कि ये कौन, दादा लेखराज के पास कोई जादू है। पर बाबा के अंदर तो सच्चाई थी, उनका तो कार्य था ही नहीं, कौन सा जादू होगा, ये तो शिव बाबा का चमत्कार था। तो उस क्रांतिकारी जो बात के कारण कितने लोग आकर्षित होकर के आए, जो पहले बाबा खुद भी नहीं समझ सके ये क्या हो रहा है। और दूसरी क्रांतिकारी बात थी जो इतनी बहनों माताओं को आगे किया, ये भगवान का आदेश था उनको। और आप ब्रह्मा हो, ब्रह्मा का नाम दिया, आप जगत पिता के रूप में हो, तो बाबा की दृष्टि बदल गई। वो लौकिक केवल 5 बच्चे ही बाबा के बच्चे नहीं रहे, लेकिन सब बाबा के अलौकिक बच्चे हो गए, लौकिकता पूरी खत्म हो गई। यहां तक कि बाबा की लौकिक युगल, उनको भी बाबा कैसे बच्ची कहते थे, यशोदा उनका नाम था, बच्ची कहते थे। और उनकी दृष्टि में आया बाबा है, युगल थे लेकिन वो कैसे बाप और बेटी बन गई, इतनी दृष्टि बाबा की बदल गई। इतने हद तक दृष्टि बदली कि सारे जगत का पिता हूं ब्रह्मा बाप, ये शिव बाबा ने उनको वो शक्ति दी। बाबा के आगे सब बच्चे थे। मानो जो दृष्टि बाबा की बदली, ये किसकी शक्ति थी, ये उनकी अपनी शक्ति नहीं थी। उस समय ये सब शिव बाबा ने उनसे करवाया, बस आदेश मिला और सब कुछ परिवर्तन। तो ये दूसरी क्रांतिकारी बात जो बहनों माताओं को आगे किया, उस समय बहनों माताओं पर तो शोषण होता था, माताएं घर से बाहर नहीं निकलती थी,
उनके उनके ऊपर इतना शोषण था कि उनका कोई अधिकार ही नहीं था, समाज में कोई अधिकार नहीं था। आध्यात्मिकता तो बहुत दूर रही, लेकिन सामाजिकता में भी उनको कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज था। और ऐसे समय पर शिव बाबा ने उनको आदेश दिया कि बहनों माताओं को आगे करो। ये दूसरी क्रांतिकारी बात थी। बाबा डरे नहीं कि क्या कहेगा समाज, जबकि इतने सारे जब माताओं के आगे कोई शक्ति नहीं। उस पुरुष प्रधान समाज में भी बाबा ने ये चमत्कार करके दिखाया, जो बहनों के आगे सब विल कर दिया। और तीसरी क्रांतिकारी बात, उस समय जब शिव बाबा ने आदेश दिया था ब्रह्मा बाबा के द्वारा कि जो भी बच्चियां वहां आती थी, क्योंकि बहनें माताएं ज्यादा आती थी, कि घर वालों से चिट्ठी लिखा करके लाओ कि हम ज्ञान अमृत पीने और पिलाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि गीता का ज्ञान है ये, तो ज्ञान अमृत पीने पिलाने जा रहे हैं। तो छुट्टी लेते थे उस प्रकार अपने घर वालों से, परिवार से। तो घर वालों को क्या पता, लिख के दे दिया कि मैं ज्ञान अमृत पिलाने के लिए या पीने के लिए अपने बच्ची को छुट्टी दे रहा हूं, या पत्नी को छुट्टी दे रहा हूं, जिसको भी। अब जब ये छुट्टी मिली कि ज्ञान अमृत पीने पिलाने के लिए जा रहे हैं, तो ये बाबा की युक्ति थी, शिव बाबा की युक्ति, कि अगर ज्ञान अमृत पी रहे हैं तो फिर विष कैसे खा सकते हैं? ये काम विकार, ये तो विष है, ये कैसे खा सकते हैं? तो सबसे प्रतिज्ञा करवाई कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। और उस समय बहनों माताओं ने ये प्रतिज्ञा कर ली, घर वालों से पूछा भी नहीं कि ये प्रतिज्ञा करे या न करे, पर शिव बाबा ने करा ली ब्रह्मा बाबा के द्वारा, क्योंकि अमृत पी रहे हैं तो विष नहीं खा सकते। तो जब घर वालों ने कहा ये कैसे प्रतिज्ञा कर ली कि हम अपने जीवन को पवित्र योगी बनाएंगे, तो कहा आपने ही तो लिख के दिया था कि मैं अपने बच्ची को या अपनी पत्नी को ज्ञान अमृत पीने पिलाने लिए भेज रहा हूं। तो ज्ञान अमृत माना अमृत है तो विष कैसे लेंगे? तो पहले नहीं कहा विष नहीं लेना, परंतु अमृत का वायदा कराया, तो अमृत है तो विष तो नहीं ले सकते, या तो विष है या तो अमृत है। अब ये भी बाबा ने युक्ति रची, शिव बाबा ने युक्ति रची, और कितना बाबा ब्रह्मा बाबा को सहन करना पड़ा उसके कारण। क्योंकि लोग कहते थे चलो तुम तो बूढ़े हो गए, 60 बरस की आयु हो गई, ये तो जवान लड़कियां हैं, इनको आपने क्यों वायदा करवाया इनसे? अभी तो उन्होंने दुनिया ही कहां देखी है। ये भी जब आपकी तरह 60 वर्ष के हो जाए फिर भले पवित्र बने ना, योगी बने। अभी क्यों? अभी तो छोटे हैं, क्योंकि 10 साल 12 साल 14 साल 16 साल, हमारी दादी प्रकाश मणि जी 14-15 साल की थी, मम्मा भी 15-16, 1 साल ही बड़ी थी दादी जी से। जितनी भी दादियां थी, दादियां सब उसी समय उस आयु की थी। तो बाबा कहते थे बच्चे ये मैंने नहीं कहा है, मुझे भी क्या पता था कि पवित्र और योगी बनना है, मैं भी तुम्हारी तरह ही गृहस्थी तो था। पर शिव बाबा का जैसे आदेश मुझे भी मिला, इनके साथ मुझे भी मिला कि तुमको अब अपना जीवन पवित्र और योगी बनाना है। तो जैसे शिव परमात्मा का आदेश मिला, हम सबको मिला, तो मैंने भी पालन करना शुरू कर दिया, मुझे भी क्या पता था पहले। तो ये 3 क्रांतिकारी बातें उस समय यज्ञ की स्थापना में हुई, और शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को इतनी शक्ति दी, जो वो उस निश्चय के बल से अडिग रहा। कितनी बातों का सामना करना पड़ा, यहां तक कि कितने कलंक लगे बाबा के ऊपर, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को देखते ही ब्रह्मा बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता था। तो माताएं तो कृष्ण की भक्ति करती थी, और जब कृष्ण का साक्षात्कार हो तो गले लग जाती थी, एकदम पकड़ लेती थी बाबा को। अब वो माताएं तो किसी की पत्नी होगी, वो पति के ये क्या, ये कौन इस बूढ़े को पकड़ लिया है, उनको क्या पता। परंतु वो तो नशे में चढ़ जाती थी, वो तो बाबा को कृष्ण रूप में देखती थी। इतनी बड़ी न्यूज बन गई कि एक दादा लेखराज है,
हाँ, हैदराबाद सिंध में उसके पास कोई ऐसा जादू है, जो भी उनको देखता उनको कृष्ण का दर्शन होता है। तो उस समय हैदराबाद सिंध में एक पैसे की कुल्फी मिलती थी। कुल्फी ना, कुल्फी बेचते ना, एक पाई या पैसे की। तो एक ऐसी बात अनाउंस हुई या अखबारों में आगे, जैसे पैसे पैसे कुल्फी वैसे पैसे पैसे साक्षात्कार। ये हैदराबाद सिंध का खेल था। और बाबा कहते थे, बच्चे ये मैं नहीं करा रहा हूं। तो देखिए ये शिव बाबा की क्या कमाल थी। और फिर जब इतने सारे समर्पित हुए तो भी फिर कलंक लगे बाबा पर कि ये अपने आप को कृष्ण कहलाता है। इसको एक करीब 400 बहनें थी उस समय जो समर्पित हुई, तो इनको 400 पटरानियां मिल रही है क्योंकि ये कृष्ण है, और उनको 400 पटरानियां मिली है। अभी तो 16,108 पटरानियां चाहिए, जैसे भागवत में न कृष्ण की इतनी पटरानियां थी। तो ये कलंक लगे। तो बाबा कहते श्री कृष्ण पर तो कलंक लगेंगे नहीं, सतयुग में कौन कृष्ण पर कलंक लगाएगा। कहते चौथ का चंद्रमा देखा तो कलंक लगे, लेकिन ये ब्रह्मा बाबा पर कलंक लगे। वो था गांवरे का छोरा, श्री कृष्ण बेचारे को ऐसे ही कह दिया, वो तो रॉयल प्रिंस, वर्ल्ड का फर्स्ट प्रिंस है। तो ये सारी बात है ब्रह्मा बाबा की, परंतु कृष्ण पर झूठे कलंक लगा दिए। पर ये बात तो ब्रह्मा बाबा से लगती है। और फिर तो हम जानते हैं कि कैसे शिव बाबा ने 14 साल तपस्या कराई, और वो 14 साल की तपस्या हमारी दादियों की सचमुच एक ऐसी तपस्या थी जिसमें दुनिया का मुंह नहीं देखा। क्या हो रहा है संसार में, हमारी दादियों ने कुछ नहीं देखा 14 साल तक। उसी बीच दुनिया में परिवर्तन आया, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, यूरोप का नक्शा बदल गया, सब कुछ बदल गया दुनिया में। लेकिन बाबा ने, शिव बाबा ने कैसे इन बहनों माताओं की रक्षा की, जो बाल भी बांका नहीं होने दिया। क्या नहीं दुनिया में खेल चला। न्यूज तो सुनते थे, भले 14 साल भट्ठी में थे, पर न्यूज तो सुनते थे ना। तो शिव बाबा कहते थे कि बच्चे ये जो कुछ हो रहा है ये तो केवल एक रिहर्सल है, अभी तो सच्चाई तो कुछ और है, जो वास्तविकता होनी है विनाश की, ये तो रिहर्सल है जो कुछ हुआ। फिर शिव बाबा का ही आदेश मिला कि अभी भारत जाना है, भारत ही विश्व का लाइट हाउस बनेगा, भारत में ही तुमको पहाड़ों पर तपस्या करनी है और वहां से विश्व को बाप का संदेश देना है, वहां से ही विश्व में शांति की स्थापना होगी। तो ये माउंट आबू का पहाड़ चुना। तो ये सारा शिव बाबा का जैसे आदेश मिलता गया वैसे वैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। जरा भी संकल्प नहीं आया कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि निश्चय इतना पक्का था, ये भगवान का कार्य है। फिर जब माउंट आबू में आए तो बेगरी पार्ट शुरू हो गया। भले सब कुछ वहां से ले आया, जो वहां से पहले निकले थे हाथ खाली, नंगे पैर, जेब खाली आए थे, सब कुछ अपना छोड़ छाड़ करके, कुछ भी साथ नहीं ला सके क्योंकि डर था न कि कोई मार न डाले, तो भाग कर नंगे पैर आए। परंतु बाबा को तो शिव बाबा की मदद थी, तो सारा यज्ञ तो यहां शिफ्ट हुआ, लेकिन जो भी उनके पास सामान था वो भी सब सरकार के सहयोग से स्टीमर भरा करके भारत में आए। एक सुई भी वहां छोड़ी नहीं, सब लेकर के आए। पर जब भारत में आए, आबू में आए, तो इतना सारा 14 साल की जो तपस्या थी, धन तो खर्च हुआ होगा ना। चलो कितनों ने भी लगाया, आखिर आमदनी तो आगे की कुछ थी ही नहीं, जो था वही खर्च होता रहा।
तो बेगरी पाठ भी चला, यहां तक कि दिन का भोजन है तो रात का क्या भोजन करे, 400 लोगों को भोजन खिलाना है, कहां से लाएंगे पैसा। और जब बाबा से पूछते थे, ब्रह्मा बाबा से, बाबा क्या करे, बाबा कहते थे बच्चे चिंता नहीं करो, शिव बाबा बैठा है, हम उनको जीवन समर्पित कर चुके हैं, क्या वो अपने बच्चों को खिलाएगा नहीं। और सचमुच कैसे जब पोस्ट आती थी, उस पोस्ट में, लेटर्स में, लिफाफों में पैसे होते थे, कौन भेज रहा है पता ही नहीं, कौन भेज रहा है, कोई नाम भी नहीं जिसने भेजा, आ जाता था। और बाबा कहते थे लो आटा ले आओ, जो ये ले आओ और खाना बनाओ, कहां से आता था। फिर शिव बाबा का आदेश मिला, अभी 14 साल जो बट्ठी चली, उसमें जो भी समर्पित थे वो सब बाबा पर पूरा निश्चय, क्योंकि बाबा कहते थे साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ ही वापस जाएंगे, ये बाबा कहते थे। तो दादियों ने उस समय ये सोच लिया ब्रह्मा बाबा हमारे साथ ही, और हम भी यहीं रहेंगे, यहीं शरीर छोड़ेंगे, सब एक साथ ही उड़ के जाएंगे। इतनी विश्व की सेवा करनी है, ये उस समय संकल्प नहीं था। हालांकि यज्ञ के अंदर बाबा ट्रेनिंग देते थे कि आप अगर क्वीन एलिजाबेथ से मिलो, वो इंग्लैंड की महारानी से, तो आप उनसे क्या क्या बात करेंगे, क्या लेटर लिखेंगे। आप राष्ट्रपति से मिलो तो क्या उनको सुनाएंगे, पोप से मिलो तो क्या सुनाएंगे। तो बाबा उनको कैसे सिखाते थे, क्या लेटर लिखेंगे। तो ये कहते थे हम कहाँ पोप से मिलेंगे, हम कहाँ राष्ट्रपति से मिलेंगे, हम कहाँ महारानी से मिलेंगे, हम तो बस यहीं रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ ही शरीर छोड़ेंगे, साथ ही वापस जाएंगे, बस यही तपस्या करेंगे, यही समझा था। परंतु जब 1952 में बाबा का, शिव बाबा का आदेश मिला कि अभी एक एक करके जाओ, क्योंकि निमंत्रण मिले घर से रिश्तेदारों के, उनको पता चल गया कि ये संस्था आबू में शिफ्ट हो गई है, कराची से आ गई है, तो निमंत्रण मिले दादियों को उनके रिश्तेदारों द्वारा। तो बाबा ने आदेश दिया, शिव बाबा ने, कि अभी बच्चे जाओ सेवा पर। तो हमारी दादियां कही हमको जाना है कहीं, ये तो सोचा ही नहीं था, हमको तो यहीं रहना है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने भी कहा नहीं बच्चे, अब ये शिव बाबा का आदेश है, ये टाल नहीं सकते, सेवा पर जाना है। तो जैसे बड़े भारी मन से कोई गए, और कोई जो संशय बुद्धि थे, पता नहीं ये संस्था कैसे चलेगी, आगे चलेगी, ये निश्चय नहीं था बाबा में इतना, ये शिव बाबा का कार्य, भगवान का कार्य है, इतना नहीं भी था मानो निश्चय। वो तो और ही कहते थे चलो हम जाएंगे तो थोड़ा कमा करके आएंगे, अभी तो बेगरी पाठ है यहाँ। लेकिन वो गए तो गए, माया खा गई उनको। लेकिन जो बाबा के आदेश से गए वो तो सेवा पर गए। हमारी दादियां बहुत अनुभव सुनाती है। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं मनोहर दादी जी के साथ रही बहुत साल मधुबन में। तो मनोहर दादी जी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाती थी, और मैं उनसे पूछती रहती थी और इतने से बातें निकालती रहती थी। तो जैसे मेरे अंदर भी ये कला आ गई, कैसे ये यज्ञ की हिस्ट्री बतानी होती, क्योंकि दादी से मैंने बहुत कुछ सुना था। तो दादी बताती है, कई बार बताती थी मनोहर दादी, कि हमको बाबा ने दिल्ली में भेजा, सबसे पहले दिल्ली में भेजा। उनके लौकिक रिश्तेदार दिल्ली में रहते थे। तो बाबा ने कहा जाओ बच्ची, तुमको उनकी सेवा करनी है। तो दादी कही मैं जाऊंगी दिल्ली, मैं क्यों दिल्ली जाऊं, दिल्ली क्या होता है पता ही नहीं, क्योंकि बाबा के साथ ही रहे। लेकिन नहीं, बाबा का आदेश था, चलो गए दिल्ली। परंतु उसी नशे में गए। हम तो कौन है, शान शाह के बच्चे, जबकि बेगरी पाठ था यज्ञ के अंदर, पर हम शान शाह के बच्चे हैं, इस नशे से गए। परंतु ये भी कैसी कमाल थी उस समय, जो लौकिक रिश्तेदारों को, जो 14 साल की तपस्या बहनों ने की, वो तपस्या रंग लाई। और उनके लौकिक रिश्तेदार जैसे बहनों को देखते थे तो उनसे देवी का साक्षात्कार होने लगता था। ये शिव बाबा की कमाल थी। पहली कमाल तो यज्ञ में के आरंभ में दिखाई,
फिर दूसरी कमाल, जब सेवा पर निकले तो साक्षात्कार देवी का उनके रिश्तेदारों को, अन्य भक्तों को होने लगा। मंदिरों में भाषण करते थे। तो उस समय भी कितनी परीक्षाएं आई। चलो फिर भी एक सेवा केंद्र खोला। कमला नगर का सबसे पहला सेवा केंद्र दिल्ली में बाबा की श्रीमत से खुला। तो जब एक सेवा केंद्र खोला तो दादी, मनोहर दादी अपना अनुभव सुनाती है कि मैं वापस जब बाबा से मिलने के लिए आई तो बाबा को मैंने कहा, बाबा एक सेवा केंद्र खोला है। तो बाबा ने कहा, एक सेवा केंद्र खोल के खुश हो गई? तुमको तो 108 सेवा केंद्र खोलने हैं। तो मनोहर दादी अपना अनुभव सुनाती तो बाबा ने कहा 108। तो मैं बोलने लगी 108, तो मेरा मुंह ही खुला रह गया, 8 ऐसा 108 कैसे खोलेंगे? एक सेवा केंद्र खोलने में भी कितने विघ्न आए, क्योंकि लोग कहते थे ये साक्षात्कार तो करा रहे, इनके पास कोई जादू है। फिर वही शुरू की बात बहनों से भी हुई कि भाई ये लोगों के पास कोई जादू है। तो ये शिव बाबा की करामात थी और ब्रह्मा बाबा कैसे इनको आज्ञा करते रहते थे। दादी जानकी अपना अनुभव सुनाती है कि जब सब बहनें जाने लगी, अब दादी जानकी को पता था मेरा भी टर्न आएगा, हाँ, कहीं जाने का सेवा पर। अब दादी की इच्छा बिल्कुल नहीं। एक बार अपना अनुभव सुना रही थी तो कोई कहीं कोने में जाकर के बैठ गई कि बाबा की नजर मेरे ऊपर न पड़े, क्योंकि बाबा अगर मुझे देखेंगे और कहेंगे तुमको जाना है सेवा पर, मुझे तो जाना नहीं है। तो बाबा जानकी दादी को ढूंढ रहे थे। कहा देखो ये बकरी वहां बैठी है दादी अपना अनुभव सुनाती है, देखो ये रिड बकरी होते हैं ना, वो डरते रहते हैं, तो ऐसी बैठी है वहां, और ये शेरनी कब बनेगी पता नहीं है। तो शेरनी बनना है, मैं बकरी नहीं बनूंगी। बस उस समय जो जोश आया दादी को, और कहा बाबा आप जहां कहेंगे मैं जाने को तैयार हूं तो हम देखते हैं कि कैसे उसके बाद दादी जी गए। अभी तो देखो दादी जी इस उम्र में 94 इयर्स की उम्र में, दादी जानकी उस दिन कह रही थी, मैं बाबा से पूछती, पता नहीं क्लास में कहा या नहीं दादी ने, अभी बहुत जहां भी गई दादी, बॉम्बे गई, जहां भी गई दादी ये बात जरूर कहती है, मैं बाबा को कहती हूँ बाबा मेरे जो साथी थे वो तो उनको तो सबको बुला लिया वतन में, हाँ, सब एडवांस पार्टी में चले गए, मुझे क्यों नहीं बुला रहे हो? तो बाबा मुझे कहते, नहीं बच्ची तुमको सबको साथ लेके चलना है, इसीलिए तुमको यहाँ रहना है, अभी तुमको साथ लेके चलना है ना सबको, तो कैसे तुमको मैं बुलाऊं? तो उनका तो पार्ट ही अलग था, तुम्हारा पार्ट अलग है। तो मैं बाबा को कहती, बाबा क्यों नहीं मुझे बुलाते? और बाबा ने कैसे वंडर किया, आश्चर्य किया है कि शरीर को भी ठीक कर दिया। इतने सारी बीमारियां पर जैसे अभी लगता ही नहीं कि कुछ है भी, दादी ने, बाबा ने जैसे शरीर को भी ठीक कर दिया। प्रकृति साथ दे रही है। मैं अपने तन को कहती हूँ वाह मेरा साथ तुम ठीक दे रही हो, ऐसे उनको प्यार करती रहती है ना। ये प्यार की बात है, परंतु क्योंकि आज्ञाकारी है ना। दादी कई बार अपना अनुभव सुनाती है, जब मैं शुरू में थी यज्ञ में बहुत शांत रहती थी, कुछ नहीं बोलती थी, कुछ भी नहीं बोलती नहीं थी। तो जैसे मैं एक वो होता है ना ये पिजन, क्या बोलते हैं, कबूतर, मैं कबूतर की तरह थी। जैसे कबूतर कुछ बोलता नहीं, बस खाली करता, कुछ नहीं बोलता। तो बस जो बाबा कहते थे मैं सामने बैठ करके बस ऐसे ही करती थी, कबूतर की तरह थी, या इसको इंग्लिश में कहते हैं पिजन। तो पिजन की तरह थी। फिर धीरे धीरे जब बाबा की शक्ति मिलती गई तो जो बाबा सुनाते थे वही मैं सुनाती थी, बाकी और कुछ नहीं, अपना एडिशन कुछ नहीं करती थी। बस बाबा ने जो सुनाया वही सबको सुनाती थी। तो मैं तोता बन गई, पैरेट बन गई, पिजन से पैरेट बन गई। और अभी तो बाबा मुझे देश विदेश में नचा रहा है, तो अभी मैं पपेट बन गई हूँ पपेट होता है ना, कठपुतली, बस वो नचाने वाला तो कोई और होता है ना। वो कठपुतली तो जो नाचती है वो कोई अपने बल से थोड़ी नाचती है, वो तो जो रस्सी जो पकड़ा हुआ होता है उसी के बल से वो कठपुतली नाचती है।
तो अभी तो मैं बाबा की कठपुतली हूँ, जहाँ बाबा मुझे ले जाता है वहीं जाती हूँ। मैं अपने तरफ से अपनी शक्ति से नहीं चल रही है, बाबा की शक्ति काम कर रही है। तो देखो कितनी आज्ञाकारी बने, तब तो बाबा उनसे इतना ऊंचा कार्य करा रहा है। बस बाबा को फॉलो किया। बाबा ने कैसे आज्ञाकारी बन करके श्रीमत का हर पालन किया, हर श्रीमत का पालन किया, वैसे मुझे भी करना है। सब दादियों को हम देख रहे हैं। दादी प्रकाशमणि को हम देखे, बहुत मेरा सौभाग्य रहा जो मैं दादियों के साथ इतनी रही हूँ। ब्रह्मा बाबा के साथ भी मेरा पाठ था, ये भी मेरा सौभाग्य है। ब्रह्मा बाबा के साथ का पाठ ऐसा था कि मैं तो इस नशे से कहती हूँ कि मेरा जन्म ही बाबा की गोद में हुआ। अपनी लौकिक माँ के साथ आई, तब मैं 11 साल की थी, 1959 दिसंबर की बात है ये। और उस समय लौकिक माँ के साथ आई और मैं देख रही थी कैसे मेरी माँ, लौकिक माँ बाबा की गोद में गई। अब मुझे थोड़ा संकोच हो रहा था, मैं तो बिल्कुल नई थी, कुछ नहीं जानती थी। तो बाबा ने मुझे बुलाया, कहा आओ बच्ची आओ। तो जैसे ही बाबा ने कहा आओ बच्ची, तो मुझे लगा मेरे पिता ने मुझे बुला लिया और मैं दौड़ के बाबा की गोद में गई। और बाबा का वरदान मिला उस समय, ब्रह्मा बाबा का, कि बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई। ये बाबा का वरदान मिला। तो मुझे पता चला, अनुभव हुआ कि मुझे सच्चा पिता मिल गया, क्योंकि लौकिक पिता मैंने देखा नहीं था। छोटी थी, उनकी डेथ हो गई थी, इसीलिए लौकिक पिता का अनुभव नहीं था। लेकिन ब्रह्मा बाबा में ही मैंने सब कुछ अनुभव किया। अव्यक्त अनुभव, पिता का अनुभव, पारलौकिक पिता का अनुभव सब ब्रह्मा बाबा के द्वारा किया। दादी प्रकाशमणि जी की बात सुनाऊं। दादी जी के अंतिम दिन जब 2005 के बाद जैसे दादी जी की मानो तबीयत थोड़ी नरम होती गई, और दादी जी को हम देखते थे कैसे दादी बिल्कुल न्यारी प्यारी, बिल्कुल जैसे अलौकिक होती रही है, कर्मातीत बनती जा रही है, पता चलता था बिल्कुल जैसे न्यारी प्यारी हो रही, जैसे ब्रह्मा बाबा हो रहे थे। तो एक बार मधुबन निवासियों का दादी जी क्लास करा रहे थे, तो दादी जी से किसी ने पूछा कि दादी आपके अंदर कोई इच्छा है, कोई इच्छा है? तो कहा मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है, अभी भी अगर बाबा मुझे बुलाए मैं तैयार हूं, कभी भी बुलाए मैं तैयार हूं। क्योंकि दादी सचमुच तैयार थी, बिल्कुल संपूर्णता को जैसे पा लिया था, बिल्कुल तैयार थी। कर्मातीत अवस्था की अनुभूति दादी से हम लोग करते थे। तो बहुत फिर भी सबने पूछा, दादी फिर भी कोई तो इच्छा होगी, कुछ तो इच्छा होगी। तो दादी ने कहा हाँ एक इच्छा है मेरी, बताऊं? तो सबने पूछा बताओ। तो दादी ने कहा मेरी एक इच्छा है, मैं बाबा को कहती हूँ बाबा मैं तैयार हूँ, आप मुझे जब भी बुलाएंगे मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि जब आप मुझे बुलाएं फिर वापस नहीं भेजना कोई जन्म में, ये मेरी इच्छा है। ये मैं बाबा को कहती रहती हूँ, मुझे वापस, जैसे आप वतन में हो तो मुझे भी अपने साथ वतन में ही बिठाना, वापस नहीं भेजना, कोई जन्म नहीं देना, ये मेरी इच्छा है। और मैं बाबा से ये कहती रहती हूँ। तो मोहिनी बहन ने ये बात सुनी, तो जब बाबा आए थे अव्यक्त बाप दादा, तो मोहिनी बहन ने बाबा को ये बात कही कि बाबा दादी जी की ये इच्छा है। तो बाबा मुस्कुराए, और क्या कहेंगे, हाँ? क्योंकि बाबा तो जानते थे उनका भविष्य क्या है। तो फिर जब दादी जी अव्यक्त हुए 2007 में, तो वतन में तो बाबा ने उनको 13 दिन रखा और दादी जी मिलने भी आते थे गुलजार दादी के तन में। तो फिर ये बात निकली कि जो संदेश भी बाबा के आते थे उस समय गुलजार दादी जी के द्वारा, कि दादी जी बाबा को कहती है बाबा आप मुझे वापस मत भेजो, मुझे कोई और जन्म मत दो, मैं आपके साथ ही रहूं, आपके साथ ही अव्यक्त रूप में सेवा करूं। तो बाबा मुस्कुराते थे और बाबा कहते थे बच्ची तुमको जाना तो होगा ही, जाना तो होगा, तुम्हारा क्या पाठ है ये बाबा जानते हैं, कैसे अंत में तुम्हारा पाठ होगा ये बाबा जानते हैं, तो इसीलिए जाना होगा। तो फिर एक संदेश ये भी आया कि दादी जी समझ गए, आज्ञाकारी बनी ना, क्योंकि इच्छा थी मैं वापस न जाऊं फिर से जन्म लेने, लेकिन बाबा ने मुझे समझाया और अब मुझे समझ में आ गया कि बाबा मुझे क्यों भेज रहे हैं, किस कार्यार्थ भेज रहे हैं।
तो देखो दादी जी कितनी आज्ञाकारी बनी। तो जैसे हम देखते थे कि दादियों की कितनी आज्ञाकारी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा इतने आज्ञाकारी थे, शिव बाबा की जो आज्ञा मिली। मम्मा की मैं एक बात सुनाऊं कि बाबा साकार में मम्मा और बाबा तो थे ही, मधुबन में रहते थे और पार्टियां आती थी मधुबन में। मम्मा इतनी आज्ञाकारी थी, बात मत पूछो। जो बाबा कहे जी बाबा, जी बाबा। एक छोटी सी बात, लेकिन वो कितना बड़ा इम्पैक्ट था उस घटना का कि एक ग्रुप बाबा के सामने बैठा था और वो ग्रुप बाबा से मिल रहा था, छुट्टी ले रहा था। बस अभी छुट्टी लेकर उसको जाना था कि मोहिनी बहन एक बार उसने अनुभव सुनाया कि वो जा रहा था। तो उस समय जब साकार बाबा के समय पांडव भवन में बाबा रहते थे, तो पीछे की गेट से पैदल जाते थे, बैलगाड़ी पर सामान रखते थे और वो बैलगाड़ी बस स्टैंड तक सामान ले जाती थी और वो पैदल ही जाते थे बस स्टैंड पर। उस समय न टैक्सियां थी, न कोई बसें, कोई हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं था। और बाबा पीछे के दरवाजे से, वो वट वृक्ष है, बड़ का झाड़ है, वहां तक बाबा आते थे और सफेद रुमाल हिलाते थे और विदाई देते थे। तो अब क्या हुआ कि कोई ऐसा एक दिन पहले कोई ऐसे भोग बना था, अब उन्होंने भोग खाया नहीं, कुछ ऐसी बात थी। तो बाबा ने मम्मा को बुलाया और कहा मम्मा इन्होंने भोग नहीं खाया है, तो आप जल्दी हलवा बनाओ। और वो छुट्टी ले रहे, जा रहे हैं, हलवा बनाओ और ये हलवा लेकर के जाएंगे, इनको भोग खिलाना है। मम्मा ने कहा जी बाबा। तो मोहिनी बहन कही मैं देख रही हूँ, ये तो छुट्टी ले रहे हैं, जा रहे हैं, बस उतर रहे हैं, सामान चला गया, अभी हलवा बनेगा और इनकी बस छूट जाएगी, ये हलवा कब बनेगा और कब इनको देंगे और कब ये ले जाएंगे। लेकिन मम्मा ने कहा जी बाबा। तो जैसे ही मम्मा गई तो मोहिनी बहन कही मम्मा ये कैसे होगा, तो गए जाए चले गए। बाबा ने कहा है तो मुझे जी बाबा करना, इतनी आज्ञाकारी थी मम्मा। और सचमुच हलवा तो बनाया, तब तक वो चले गए थे, बस में बैठ गए थे और पीछे से वो हलवा बना, बाबा को दिखा। बाबा ने कहा जाओ बच्चे दौड़ो, और वो बच्चे बस में बैठे होंगे, वहां हलवा पहुंचा करके आ जाओ। और सचमुच अभी तक बस छूटी नहीं थी और वो हलवा उनको पहुंचाया और देखो बाबा की आज्ञा पर चले। तो देखो मम्मा को कितनी आशीर्वाद मिलती है, क्योंकि इतनी आज्ञाकारी थी, बाबा की आज्ञाकारी थी। जी बाबा। कभी मम्मा ने ये संकल्प ही नहीं किया कि बाबा कह तो रहे ऐसे कैसे होगा, नहीं, बाबा ने कहा माना। हा? ये तो भगवान कह रहे, ये कोई हम साधारण इंसान थोड़ी कह रहे। तो जब भी हम बाबा की मुरली सुनते हैं तो क्या उस समय ये इतना निश्चय है, इतना नशा है कि हमको ये कौन कह रहा है, कोई मनुष्य थोड़ी कह रहा है। हमारा टीचर कौन है? स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहा है, भगवान की श्रीमत हमको मिल रही है। सुबह से लेकर के रात्रि तक श्रीमत बाबा हमको देते हैं। आज भी बाबा की मुरली में बहुत कुछ था। एक एक मुरली आप देखो, मनसा की श्रीमत, वाचा की श्रीमत, कर्मणा की श्रीमत। तो जब भी हम कोई बात सोचे या बोले या करे, हम कैसे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें। ब्रह्मा बाबा इस समय होते तो क्या करते, मम्मा होती तो क्या करती, दादी होती तो क्या करती। हम तो सचमुच यही देखते हैं। आज बाबा ने कितनी सुंदर बात कही कि वो बात जो होती है ना, वो बात ज्यादा अकलमंद है। कैसे? वो बात दोबारा नहीं आती है। कोई भी दृश्य इस संसार के ड्रामा के अंदर एक बार जो हुआ वापस नहीं आता उसी रूप में, फिर अगले कल्प में आएगा, पर उस कल्प में उसी रूप से वापस नहीं आता। वो दृश्य गया तो गया, थोड़ा सा परिवर्तन जरूर होगा। जैसे कोई वीडियो फिल्म भी निकालते ना, पहले जमाने में तो जो फिल्में होती थी भाई एक स्लाइड होती थी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर इसको जोड़ते थे तो वीडियो बन जाता था, एक्शन बन जाता था। कॉमिक्स भी ऐसे ही बनती थी। तो एक फोटो लिया, फिर दूसरा लिया, थोड़ा एक्शन बदला 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 और एकदम वो वीडियो बन जाता था। तो कोई भी सीन दूसरे सीन से मिलती नहीं थी, 19-20 का फर्क जरूर पड़ेगा।
तो इसी प्रकार इस ड्रामा के अंदर जो कुछ भी होता है, कोई भी बात दोबारा रिपीट नहीं होती है, उसी रूप में कभी नहीं रिपीट होगी। इस कल्प में तो नहीं होगी, एक कल्प में तो नहीं होगी। तो वो बात ज्यादा अक्लमंद है, वो तो आई और चली गई, लेकिन उसका चिंतन, फिर उसका वर्णन, फिर उसका रिएक्शन, मानो जो कुछ भी हम करते हैं, हम कितना अपना टाइम उसमें देते। तो अक्लमंद ज्यादा कौन हुआ? वो बात हुई या हम हुए? वो बात होगी कि वो दोबारा फिर नहीं आएगी। आज की मुरली का ये लास्ट पैराग्राफ था। तो इसीलिए हम कितना श्रीमत पर चलते हैं, कितने आज्ञाकारी हैं, और किसके आज्ञाकारी हैं? भगवान के आज्ञाकारी हैं। और भगवान के आज्ञाकारी होंगे तो भगवान के दिल में हमारा स्थान होगा। एक होता है स्वयं प्रिय, स्वयं पसंद, दूसरा होता है लोक पसंद, तीसरा होता है प्रभु पसंद। अब पहले किसका पसंद होना चाहिए? हा? स्वयं पसंद, लोक पसंद या प्रभु पसंद? जी, स्वयं पसंद, प्रभु पसंद। प्रभु को क्या चाहिए? भगवान को क्या चाहिए? भगवान मेरे से क्या चाहता है? फिर उसके बाद लोग मेरे से क्या चाहते हैं, फिर मैं खुद मेरे से क्या चाहता हूं। अगर मैं स्वयं पसंद ही सबसे पहले, तो स्वार्थी हूं, मैं जो चाहूं सो करूं, मैं मालिक हूं, स्वतंत्र हूं, जो चाहूं सो करूं। लेकिन नहीं, भगवान क्या चाहते हैं। अगर भगवान का दिल जीतना है, शिव बाबा के दिल में अपना स्थान बनाना है, तो उनकी पसंद पर चलना होगा। और उनकी पसंद पर चले तो भगवान के दिल में जगह ले ली, तो बताओ फिर सारी दुनिया के दिल में भी जगह ले लेंगे। आज लक्ष्मी नारायण जो भी देवी देवताएं हैं, क्यों इतने पसंद, लोग पसंद है, क्यों लोग उनकी पूजा करते हैं? क्योंकि संगम पर उन्होंने भगवान का दिल जीता था, भगवान के दिल में जगह बनाई थी, इसलिए सारी दुनिया उनको पूछती है। क्या कर्म किए? बताते हैं, कोई भी होता है, कोई कर्म से ही बनता है ना। तो इन देवताओं ने क्या कर्म किए जो इतने सब इनकी पूजा करते हैं? क्या नहीं उनको सम्मान देते हैं, साष्टांग नमस्कार करते हैं देवताओं के आगे, भीख मांगते हैं, क्या नहीं करते? सब कुछ अपना न्योछावर भी कर देते हैं। तो क्या इन्होंने किया जो इनके प्रति इतनी प्रकृति दासी, सब दास बन जाते हैं? क्योंकि इन्होंने भगवान का दिल जीता था। तो हम अपने आप से पूछें कि भगवान का दिल हमने कितना जीता है। वो तब होगा जब उनकी आज्ञा पर चलेंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा चले। हालांकि वो स्थिति अभी नहीं है। आज भी बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते बस बाबा मैं मधुबन में आकर के रह जाऊं। तो बाबा कहेंगे मधुबन में कैसे रहोगे, यहाँ तो सबको थोड़ी बिठा सकते हैं। कई माताएं हमको कहती है बस हमने तो माउंट या आबू में मकान ले लिया है, हमको तो यहीं रहना है। लास्ट में बाबा कहते हैं जिनकी लाइन क्लियर होगी ना तो वो पहुंच जाएंगे। तो मैं पहले ही क्यों ना पहुंच जाऊं, जो बाद में लाइन क्लियर हो और पहुंचूं, उसकी जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ ही मैं मकान ले लेती हूँ और मैं यहाँ ही रहूंगी। तो उनको कहते नहीं, अभी आपकी जिम्मेदारी है, आपका परिवार है, आपका ये है, आप ऐसे कैसे रह सकते हैं। तो कहे बाबा ने भी तो सब छोड़ा, दादियों ने भी तो सब छोड़ा, हम भी छोड़े। लेकिन नहीं, उस समय की बात अलग थी। अभी ये श्रीमत नहीं है, उस समय ये श्रीमत नहीं मिली, लेकिन ये ड्रामा में पार्ट था। कोई बाबा ने कहा थोड़ी कि छोड़ के आओ। लेकिन ये अगर नहीं होता तो हमारा यज्ञ आरंभ कैसे होता है? तो पाठ अलग था उस समय। अभी जो पाठ है कि घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान जीवन बिताओ और श्रीमत पर चलते चलो, प्रभु पसंद बनो, छोड़ो कुछ नहीं पर फंसो कहीं भी नहीं। न छोड़ो न फंसो, न नया जोड़ो, क्योंकि अभी मौत सामने खड़ा है। नया जोड़ो भी नहीं, फंसो भी नहीं, छोड़ो भी नहीं, पर निभाओ, बस ये करो। हाँ, तो जब ये अनुभव हमको हो जाता है
तो यही श्रीमत है हमारे लिए, कोई छोड़ करके यहाँ बैठने की बात नहीं है। फिर बाबा नयों को कहते हैं कि जो नए आते हैं बाबा उनसे हाथ उठवाते हैं, तो बाबा कहते हैं बहुत भाग्यशाली हो, अभी भी आपको रहने के लिए अच्छा स्थान है, सब कुछ अच्छा है, आगे चल करके ये नहीं मिलने वाला। इतने बच्चे आएंगे जो कहाँ रहेंगे। उस समय भी जब आए थे, ये 19 जनवरी का दिन था जो आज की मुरली चली, क्योंकि 18 जनवरी को 1995 में ज्ञान सरोवर का उद्घाटन हुआ था, वहाँ का जो हारमनी हॉल है। तो अभी रहने की व्यवस्था कहाँ, सब पट बना दिया था, इतने 4-5 हजार भाई बहनें आ गए थे। और डायमंड और पूरा कर 1 मिनट। तो वो पांडव भवन के माना ओम शांति भवन में बाबा ने मुरली चलाई, तो सारा पट बनाया था और उसमें बैठे थे। और बाबा ने कहा कि बच्चे अभी तो ये कुछ नहीं है, आगे चल करके इतनी भी जगह नहीं मिलेगी, तो फिर क्या करेंगे। तो फिर देखो बाबा भी तैयार कर रहे हैं। अभी जो बाबा के बच्चे ये तो सब रॉयल फैमिली के हैं, 9 लाख आत्माएं जो सतयुग की आदि की है वो सब है, प्रजा तो बाद में आने वाली है। हम तो उस रॉयल फैमिली के हैं। तो उस निश्चय से, उस नशे से हम सब आगे बढ़े और आगे बढ़ करके बाबा की हर श्रीमत का पालन करें और बाबा का दिल जीते तो विश्व का भी दिल जीत सकेंगे, तो स्वयं का दिल तो जीत ही लेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज आप सबको पूरे यज्ञ का इतिहास पता चल गया है, सारा पूरा ही आपके सामने। तो बाबा आ गए हैं। लगा कोई ऐसा सोच सकता है कि हमने बाबा की साकार में पालना नहीं ली है।